मेरे ख्याल से नेपोटिज्म हर जगह है, हर फील्ड में है, हर घरों में है। बाइकॉट बॉलीवुड के स्टार्स के लिए कैंपेन चल रहा है। आप क्या समझते हैं जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं इन दिनों, क्या वो कारण एक है, बड़ा कारण है, या फिर ज़्यादा इफेक्ट उससे नहीं पड़ता? जो बॉयकॉट करने वाले होते हैं उनका नाम बन जाता है क्योंकि उन्होंने शादाब खान की फिल्म को बैन किया है या बॉयकॉट किया है। और मेरी गुजारिश रहेगी कि पॉलिटिकल सवाल ना करें। इट इज़ माई पैशन, इट इज़ विच गिव्स मी पीस। मुझे सुकून मिलता है इस चीज़ से, और ये इससे मुझे लोगों का प्यार मिला है, पहचान मिली है। रियासी आके बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे अज़ीज़ दोस्त शादाब भाई ने दावत दी थी, और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था, कई बार प्लान बना कि जम्मू में मुलाकात हुई थी, जम्मू में इनके घर गया था, जब बन रहा था तब भी, जब बन गया तब भी, लेकिन टाइम अभी सेट हो नहीं रहा था कि कब इधर का आने का मौका मिलेगा। और आज एक जैसे कहते मौका भी था और दस्तूर भी था, इनका फेस्टिवल चल रहा था, और फर्स्ट इनाग्रेशन पे आना था, और इनाग्रेशन पे नहीं आ पाए, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी पे आ पाए, और यहाँ पे एक प्ले देखा। इनका प्ले देखने का ज़्यादा दिल था मेरा, लेकिन वो नहीं देख पाया। लेकिन इंशाल्लाह ये नाटक थिएटर कहीं ना कहीं चलता रहेगा, होता रहेगा, और कभी ना कभी वो चीज़ देखेंगे, और खुदा ने चाहा तो एक साथ स्टेज पे परफॉर्म भी करेंगे। तो बाकी जब सही वक्त आएगा, क्योंकि हर चीज़ जब मुकर्रर होती है वो वक्त पे, उसी वक्त पे होती है। और यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा, लोगों का प्यार मिला, और बड़ा अच्छी चीज़ है। और बेस्ट पार्ट ये है कि लाइक कई बार क्या होता है कि ऑडियंस नहीं होती, कई बार क्या होता है कि मीडिया नहीं होता, और मीडिया का रहना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप चाहे सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप टीवी पे हैं, चाहे आप अखबार में हैं, ये न्यूज़ बनना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे उन आर्टिस्ट के लिए, उन बच्चों के लिए जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। तो इसीलिए मैंने जो आखिरी फ़ोटो के स्ट्रेस मैं हमेशा हर फंक्शन में करता हूँ कि एक बड़ा सा पूरा ग्रुप ले आओ, क्योंकि वो उस चीज़ को चाहे अखबार में आए, चाहे वो फ्रेम करके रखे, वो लाइफ टाइम मेमोरी बनती है। सर, आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, तो अब भी कभी मौका मिलता है तो खेलते हैं? कोशिश करता हूँ कि हमेशा प्रैक्टिस में रहें, और जब भी मैं सेट पे होता हूँ तो कुछ ना कुछ पागलपन चलता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। मैं उसे पागलपन ही कहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार क्या कूद कर रहे हो। शादाब भाई भी हमारे साथ में थे, अभी हम भद्रवाह में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हम फिज़िकल एक्टिविटी हमारी चलती रहती है, चाहे मार्शल आर्ट्स हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे कुछ और स्टंट्स वगैरह हों, हम हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि जब आप फिट रहोगे तभी आप अपने हर काम पे फोकस कर पाओगे। और तो अभी भी एक्टिविटी चलती रहती है, उतनी प्रैक्टिस नहीं जितना मैं पहले किया करता था, और लेकिन हमेशा यही कोशिश रहती है कि जहाँ पर भी आप अपने गॉड ब्लेस खाने पे ध्यान दें, जिस हिसाब से खाना है वो उतना वैसे ही खाएं। ये बड़ा ज़रूरी है। कई बार कहते हैं कि लाइक फिटनेस, व्हाट इज़ फिटनेस? फिटनेस इज़ ऑल अबाउट लाइक यू नो व्हाट यू ईट, व्हाट इज़ योर लाइफस्टाइल। कई बार हम चाहते हैं कि हम फिट रहें, लेकिन अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते, ठीक से सोते नहीं हैं, ठीक से खाते नहीं हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। पाइपलाइन में कौन कौन से अभी प्रोजेक्ट हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहते हैं? जी, अभी मिशन मजनू रिलीज़ होने वाली है नवंबर में, और गदर 2 का शूट अभी चल रहा है, 25 जनवरी का उसका रिलीज़ डेट है। उसके अलावा काफ़ी और फिल्में बनी हैं जो तैयार हैं, और अभी शिमारो की फिल्म गिल्ट 2, जिसमें मैं एक वन ऑफ द लीड्स प्ले कर रहा हूँ। राहत काज़मी साहब उसके प्रोड्यूसर हैं, और शोएब और लीना जुमानी मेरे को एक्टर्स थे उसमें। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके अलावा भी कुछ और फिल्म्स कंप्लीट हुई हैं, और बड़े अच्छा काम करने का मौका मिला है, अलग किरदार निभाने का मौका मिला है। कई बार क्या होता है कि एक तरह का रोल करने के बाद लोग कहते हैं कि लाइक शायद वर्सटैलिटी नहीं है, लेकिन वो वर्सटैलिटी दिखाने का मौका मिल रहा है, और खुदा का शुक्र है कि ऐसे मौके मिल रहे हैं, और आगे भी मिलते रहें। ये सफ़र जारी है, सीख रहे हैं अभी भी, और काफ़ी सीखने का अभी स्कोप है, और इंशाल्लाह और अच्छा करें। मॉडलिंग के बाद आपने थिएटर स्टार्ट किया, तो थिएटर कितना ज़रूरी समझते हैं आप एक्टिंग के लिए या फिर बॉलीवुड के लिए? क्या है? मैं ये समझता हूँ कि थिएटर को हर स्कूल में कंपलसरी कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में आगे जाएं। थिएटर की वजह से उनकी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप होगी जो उनको कॉन्फिडेंस, जो उनमें बेसिकली क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। किसी भी कंपनी में अगर आप हों, अगर आप किसी कंपनी में भी हैं, तो अगर आप
कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट से, अपने बेसिकली क्या काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो झिझकते हैं स्कूल में खड़ा होने से। हम अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं अज़ान देता था मस्जिद में, तो तब भी एक उसका भी एक कॉन्फिडेंस रहा है कि, और लेकिन जो भी किसी को भी बोलते थे कि खड़ा होने के लिए शिवरिंग होती थी। मुझे भी याद है, जैसे हर इंसान में होता है, कि अभी मैंने एक बहुत टाइम के बाद थिएटर किया बिना रिहर्सल के, और जब मैं स्टेज पे गया इतना टाइम देने के बाद भी जो लगता था कि जो नर्वसनेस होती है वो रहा। और इफ़ यू आर नर्वस यू आर नॉर्मल, तो वो ज़रूरी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो तलफ़ुज़ है, जो आवाज़ है, जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सब थिएटर की देन है। और आज अभी जो मेरे उस्ताद हैं बापी बोस, जिनके साथ मैंने पहला नाटक किया है, उसका श्रेय उनको जाता है, और मेरे दूसरे उस्ताद उनके रैना साहब, ये दोनों उस्ताद मैं हर इंटरव्यू में हर जगह पे उनका नाम लेता हूँ। और बाकी हर जो भी फिल्म करता हूँ और वहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। फिल्मों में अगर देखा जाए तो कबीर खान वॉज माई फर्स्ट डायरेक्टर, तो हर फिल्म में हर एक्टर से, हर डायरेक्टर से सीखने का मौका मिल रहा है। सर, बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात होती है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी रहा है और बड़ी फिल्मों में आपने काम भी किया है, तो क्या आप समझते हैं कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में और आपको भी उसका सामना करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप में हुनर है आपको मौका मिलेगा। अगर आप मेरे भाई भी हो और आप में हुनर नहीं है, मैं आपको कास्ट नहीं करूँगा। सिंपल सी बात है। अगर हम अपने मोहल्ले की बात करें, घरों की बात करें, कंपनी किसी की बात करें, तो वो हर जगह है। तो अगर मैं दाएं बाएं, अब सिंपल सी बात है, कास्टिंग करने की बात करूं तो मैं देखूं कि मेरी नज़र में इस किरदार के लिए कौन है। मैं आंखें बंद करके कुछ नाम आएंगे मेरे पास। ये ज़रूरी नहीं कि ये मेरे दोस्त हैं इसलिए कह रहा हूँ। अगर किसी में पोटेंशियल है, अगेन एट द सेम टाइम, अगर कोई किसी को रिकमेंड करेगा तभी करेगा कि उसमें हुनर है, पोटेंशियल है, चाहे वो उसके रिश्तेदार है या नहीं है। अगर रिश्तेदार का अच्छा काम करता है, मैंने कई बार काफ़ी रिकमेंडेशन से लोग जाते हुए देखे हैं, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन एक बार होती है और अगली बार दोबारा उनको कोई कास्ट नहीं करता या काम नहीं देता। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा कि मेरे साथ भी रहा है कि एक ही तरह के रोल काफ़ी किए मैंने, लेकिन कई बार लगता था कि शायद एक टाइप कास्ट स्टीरियोटाइप ना हो जाए। लेकिन उस पर भी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप पहला काम ठीक कर रहे हो तभी आपको दोबारा बुलाया जा रहा है। अगर आप अच्छा नहीं करते तो शायद दोबारा नहीं मिले, सीधी सी बात है। और अगर हम अभी कोई फिल्म बना रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ तो मेरे दाएं बाएं देखूंगा तो मैं शादाब जी को देखूंगा, तो ऑफ कोर्स मैं इनको बुलाऊंगा, ये बनाएंगे तो ये मुझे बुलाएंगे। इसको मैं शायद नेपोटिज्म नहीं कहूँगा, इसको यही कहूँगा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। डायरेक्टर के और एक्टर्स की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर मैं किसी ऐसे एक्टर के साथ काम करूँगा जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता, जिसका नेचर मुझे नहीं पता, जिसकी रीच और रेंज मुझे नहीं पता, शायद मुझे वो काम करने में डिफ़िकल्टी होगी, और इनफैक्ट कंपेयर टू द पर्सन जिसको मैं जानता हूँ। तो मेरे ख्याल से नेपोटिज्म हर जगह है, हर फील्ड में है, हर घरों में है। बॉयकॉट बॉलीवुड के स्टार्स के लिए कैंपेन चल रहा है, आप क्या समझते हैं? जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं इन दिनों, क्या वो कारण एक है, बड़ा कारण है, या फिर ज़्यादा इफेक्ट उससे नहीं पड़ता? बॉयकॉट बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड स्टार्स का बाइकआउट हो रहा है फिल्मों का, कि अलग अलग रीज़न देके कुछ। देखिए क्या होता है, जब भी कोई चीज़ बनाता है, अपना खून पसीना बहा के बनाता है, बहुत मेहनत करता है। अगर बॉयकॉट करने वाला उतना कैपेसिटी रखता है, उसकी उतनी कैपेसिटी है, अगर हम ABC की बात कर लें, किसी को भी अगर कोई को बॉयकॉट कर रहा है, बॉयकॉट करने वाला हमेशा वो होता है जो अनजान होता है। और बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि जो बॉयकॉट करने वाले होते हैं उनका नाम बन जाता है क्योंकि उन्होंने शादाब खान की फ़िल्म को बैन किया है या बॉयकॉट किया है। और मेरी गुजारिश रहेगी कि पॉलिटिकल सवाल ना करें। युवा एक्टिंग में जाना चाहते हैं, बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह से वो आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले अपने हुनर पे काम करें। जितने भी आपके आसपास अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनसे सीखें। जिसे कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी को तो मानना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग अपने बराबर किसी को मानते नहीं हैं। लेकिन आप थिएटर से शुरू करें। थिएटर एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपको एक जो मजबूत एक बुलंद इमारत बनती है, उसकी फाउंडेशन थिएटर है। और बड़े बड़े जिनका भी अगर हम नाम लें, कितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हों, चाहे हॉलीवुड के मार्लन ब्रांडो हो, चाहे यहाँ पे हम नसीर साहब, ओमपुरी साहब की बात करें, उनसे बड़ा थिएटर एक्टर कोई है नहीं।
और वो हर जगह कामयाब रहे। उसी वजह उनकी उनकी फाउंडेशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। ऐसा नहीं है कि जो फिल्म स्कूल से हैं या बिना स्कूल के हैं, बिना एक्टिंग के, उनको काम नहीं आता या वो नहीं सक्सेसफुल होते, लेकिन जो थिएटर से हैं वो डेफिनेटली उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितने भी आपके आसपास लोग हैं, काम जानने वाले लोग हैं, उनसे सीखें, चाहे आपसे उम्र में छोटे भी क्यों ना हो। ये हदीस भी है कि अगर आपका कोई जो चीज़ नहीं पता, ये कहने में शर्माना नहीं चाहिए कि मुझे नहीं पता। अगर आप शर्माए तो उम्र भर आप वो चीज़ सीख नहीं पाएंगे। और अगर आप उम्र में शादाब जी अगर मुझसे छोटे हैं और मैं कहूँगा कि नहीं, इनसे मुझे सीखना नहीं है, तो वो मेरा लॉस है। तो आज की तारीख में सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और अपनी आवाज़ को सुनें, क्योंकि तलफ़ुज़ जो होता है कई बार हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनते हैं वो उतनी अच्छी आवाज़ नहीं होती। और स्पीच की काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं, वो आज के डेट में यूट्यूब है, इंटरनेट है, उस पर हर चीज़ अवेलेबल है। वहाँ पे इंसान अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकता है। और अगर इंसान हफ्ते में या रोज़ एक ऑडिशन बनाए अपना पोटेंशियल चेक करने के लिए, क्या होता है कि कई बार इंसान किसी की कॉपी करके कोई चीज़ करता है। कॉपी करने में भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हर इंसान का एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रहती है। मुझे याद है एक नो नाम है आज की डेट में, तो उसने मुझसे कहा था कि तुम किस की बंदे की एक्टिंग करते हो। मैंने कहा मुझे किसी की एक्टिंग नहीं आती, मुझे सिर्फ अपनी आती है। तो दूसरा बंदे ने कहा था कि आप फ़लाने से बड़े मिलते हो। उसमें कहा अगर मैं अपनी पहचान सिर्फ उसके 10% भी बनाऊँ, मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी पहचान होगी। तो ये अलहदगी, हर इंसान का थंब प्रिंट अलग है, शक्ल काफ़ी कितनी भी मिले, लेकिन फिर भी शक्ल अलग ही रहती है, पर्सनैलिटी अलग रहती है, अलग दिमाग रहती है, अलग सोच रहती है। तो इंसान जो भी है वो उसमें अपनी एक इंडिविजुअलिटी है और उसी को एनहांस करने की ज़रूरत है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपने आप खुद पे एक होमवर्क करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड योर USP। एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है हर इंसान में, और वो हर इंसान में होता है कि मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। ये चीज़ ढूंढने के लिए मुझे बहुत ख़राबियाँ भी देखनी है, गलत काम भी, मतलब अगर मैंने कुछ गलत परफॉर्मेंसेस की हैं उनको देख के मुझे सीखना है कि ये मैंने गलत किया, और ये एक्सेप्ट करना है कि ये गलत है। अगर मैं हर जगह ये कहूँ कि नहीं मैंने अच्छा किया, मैंने बड़े तीर मारे हैं, वो भी गलत है। और ख़ुद की ख़ामियों से सीखना ज़रूरी है, ख़ुद की एक USP क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप एक बार अपनी एक पहचान बना पाओ, समझ पाओ कि मैं इधर फिट हो रहा हूँ, मैं इसके लिए अप्लाई ना करूँ, मैं इस चीज़ के लिए ना जाऊँ, इस रेस में ना जाऊँ, इस भीड़ से अलग रह के कोशिश करूँ, तो उस भीड़ से अलग आप में क्या ऐसा हुनर है, क्या आप में ऐसी खासियत है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर वो आप पहचान पाए तो आपका सफ़र आसान हो जाएगा। कुछ शब्दों में अगर बता पाएँ कि आपके लिए एक्टिंग क्या है? इट इज़ माई पैशन, इट इज़ विच गिव्स मी पीस। मुझे सुकून मिलता है इस चीज़ से, और इससे मुझे लोगों का प्यार मिला है, पहचान मिली है, और ये चीज़ इट्स माई ब्रेड एंड बटर। आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था शादाब खान जी के कहने का रियासी में, और उनके लिए क्या कहेंगे आपकी? शादाब जी के लिए कहने के लिए तो बहुत है। अगर मैं बोलूँगा तो फिर तो आप लोगों को और आधा घंटा बैठना पड़ेगा। मुझे एतराज़ नहीं है बोलने के लिए। बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, और बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। और मैंने इनकी ग्रोथ 2 साल में 3 साल में देखी है कि कमाल की ग्रोथ है। कमाल का काम पहले भी करते थे, आज उससे भी कमाल का काम करते हैं। ये इनको भी पता है, ख़ुद भी पता है इनको। और मैंने जब पहली बार इनसे हमारी मिशन 70 नाम की एक वेब सीरीज़ हमने की थी भद्रवा में, सुरनकोट में शुरुआत हुई थी। हमने पुंछ में शुरू हुई थी, लेकिन फिर अल्टीमेटली हम भद्रवा भी आए थे उसके लिए। और वहाँ पे हमने कुछ किरदार निभाए। हम तो इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे, इनकी कुछ सजेशंस आई तो मैंने उन पे काम किया, मेरी कुछ सजेशंस आई, इन्होंने उस पे काम किया। अल्टीमेटली वो सीन अच्छा बन कर आ गया, जिसको हमें डायरेक्टर साहब शाहिद काज़मी साहब ने फ्रीडम दी थी कि इम्प्रोवाइज़ कर लो। और अभी हमने जो 1990 उन्हीं की डायरेक्शन में एक और फिल्म कर रहे हैं, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैंने अभी हाल ही में एक सीन किया, तो सीन करने के बाद गले मिला इनसे, मैंने कहा कि ये बहुत कमाल का हुआ, इसमें बहुत मज़ा आया। तो उन्होंने कहा कि लाइक ओवर द ईयर्स क्या होता है कि इंसान समझता है कि अगेन द सेम USP, हर इंसान की जो USP है, ये समझ इन्हें पता है कि USP क्या है, उसको कैसे खेलना, और एक और USP ये दाढ़ी है। थैंक यू। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको JKP बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार,
जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।